हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया की क्लासेस में आपका फिर से वेलकम। बच्चों, जो हमने प्रीवियस सेशन लिया था आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ही हम कर रहे थे। तो आज हमने क्या किया है कि स्पेशल जो 12th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए फॉर्मूलों से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी करवाने हैं इस सेशन में, और ज़्यादा जोर आपके फॉर्मूले पे डालना है। ठीक है, आपने जो भी आज हम फॉर्मूले ये डिस्कस करेंगे या जो भी पढ़ेंगे उनको अपनी कॉपी में अपने अच्छे से नोट कर लेना है, क्योंकि आपके इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में यही फॉर्मूले चलने हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो प्लीज़ बच्चों इन फॉर्मूलों को अच्छे से समझिएगा, अच्छे से लर्न कीजिएगा, ताकि आपकी जो 3-4 जगहों पे 3-4 चैप्टर में इनका यूज़ होने वाला है वहाँ पर आपको हेल्प मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे एक फॉर्मूला लिख रखा है, cos A प्लस बी इन टू में है, दोनों एडिशन में है। ठीक है, cos A और प्लस बी इज इक्वल टू cos A cos B माइनस साइन A इंटू साइन बी। तो ये एक पहले से फॉर्मूला रहता है जो कि मैंने लिख रखा है। ठीक है, अब देखिए, सपोज करिए अगर मैं A को इज इक्वल टू बी मान लूँ, तो अगर मैं A इज इक्वल टू बी मान लूँ तो ये बन जाएगा बच्चों cos A प्लस A। ठीक है, क्योंकि v इज इक्वल टू A, तो यहाँ पे क्या होगा, ये बन जाएगा cos A, और जहाँ पे भी cos B होगा वो भी A बन जाएगा। ठीक है, माइनस साइन A एंड इनटू साइन A, मतलब A में बदल जाएगा, जहाँ पे भी आपका B था वो A में कन्वर्ट हो गया। तो ये कितने A बन गए, 2A। तो यहाँ पे हम लिखेंगे cos 2A इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर A एंड माइनस साइन स्क्वायर A। क्लियर बात, ये एक फॉर्मूला बन गया किसका बच्चों, cos A प्लस बी से हमने फॉर्मूला बना लिया है आपका cos 2A का, जो कि है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के बराबर है। यहाँ तक बात पता चली कि हमने ये जो फॉर्मूला बना लिया है cos स्क्वायर एंड साइन A स्क्वायर से बन गया। बच्चों, ये जो बना है फॉर्मूला आपका, ध्यान से समझिएगा, ये आपका बना है डबल एंगल का। ठीक है, किसका बना है, डबल एंगल का। अगर मुझे यहीं पे बोला जाए कि आप इसका हाफ करिए, आप इसका क्या करिए, हाफ एंगल में लेके आइए, तो हाफ एंगल में लेने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2। क्या करेंगे बच्चों, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, चलिए करके देखते हैं कि डिवाइडेड बाय 2 में क्या इसका आंसर आता है। तो क्या करेंगे, सिंपल है, आपको क्या करना है, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। ठीक है, अब यहाँ से ये जो चीज़ें कट जाएगी आपकी, मतलब कि ये और ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी। द रिमेनिंग रिजल्ट cos A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A बाय 2 एंड माइनस साइन स्क्वायर A बाय 2। बात समझ में आई? आपका एक ही फॉर्मूले से हमने कितने फॉर्मूले बना लिए, 3 बना लिए। कि यहाँ पे देखिए cos A प्लस cos B, ये याद रखना है, फिर आपने A इज इक्वल टू B कर देना है, जिससे कि रिजल्ट क्या बन के आएगा, ये कुछ बन के आएगा। ये जो बन के आया है नया फॉर्मूला, ये हमारा रहेगा हाफ एंगल का। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, हाफ एंगल का क्या बन के आया, हाफ एंगल का, कि पहले हमने उसको फुल किया, फिर उसको डिवाइडेड बाय 2 करके उसको डबल एंगल को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, हाफ एंगल में। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नीचे मैंने एक फॉर्मूला लिख रखा है कि साइन इंटू A प्लस बी किसके बराबर होगा, साइन A इंटू कोस B माइनस प्लस कोस A इंटू साइन B। ठीक है बच्चों, क्या फॉर्मूला था आपका कि साइन A cos B एंड प्लस cos A इंटू साइन B। इसमें भी क्या करेंगे कि A को B के बराबर रख लेंगे, रख लीजिए A को B के बराबर। A को B के बराबर रखेंगे बच्चों, तो ये बन जाएगा साइन 2A। साइन 2A बन गया, तो यहाँ पे हमारे पास में रिजल्ट क्या आएगा, साइन A, और ये क्या बन जाएगा, cos A, साइन A एंड cos A, क्योंकि यहाँ पे B की जगह पे A पुट करेंगे। उसके बाद cos A को एज ए ही रहने दीजिए। देखिए, आपको जो एंगल करना है या तो A कर लीजिए या तो B कर लीजिए, मतलब सेम रखना है। ये नहीं है कि यहाँ पे B और वहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी A, तो सारी चीज़ आपको किस में कन्वर्ट करनी है, A में ही कन्वर्ट करनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा साइन A। क्लियर बच्चों, अब इसको ध्यान से देखिएगा, ये बन गया साइन A cos A साइन A, मतलब सेम है, ये 1 है ये 1 है, तो ये कितने बन जाएंगे, 2 साइन A एंड cos A। ठीक है, इज इक्वल टू साइन 2A इज इक्वल टू साइन 2A किसके बराबर बन गया बच्चों, 2 साइन A एंड
कॉस से। यहाँ तक समझ में आया? ये हमारा क्या बन गया बच्चों? फुल एंगल का रूल बन गया। क्या बन गया? फुल एंगल का रूल बन गया, मतलब कि डबल एंगल का, डबल एंगल का। अब मैं इसी को हाफ करना चाहूँगी, हाफ एंगल का बनाना चाहूँगी, तो कैसे करेंगे? डिवाइडेड बाय 2। तो कर दीजिए डिवाइडेड बाय 2। साइन 2a/2 इज इक्वल टू 2 साइन a/2 एंड कोस a/2। तो यहाँ से ये 2 कट जाएगा, तो रिजल्ट बचेगा हमारे पास में अकेला साइन a, जो कि बराबर होगा 2 साइन a/2 एंड इंटू कॉस a/2। ये रिजल्ट आएगा। तो देख लिया आपने कि एक ही फॉर्मूले से हमने 2 फॉर्मूले नए ढूंढ लिए, एक आपका डबल एंगल का, एक आपका हाफ एंगल का। क्लियर बच्चों? तो सिंपल सी आपने ये लाइन तो याद रखनी ही रखनी है। अगर ये चीज़ आपको याद रहेगी तो कहीं पे भी आपका ये चीज़, कहीं पे भी आप भूलोगे नहीं, डबल और हाफ के ईजिली निकाल लोगे। यहाँ तक सभी को पता चल गया? चलिए आगे अगला देखते हैं हम। tan a प्लस बी, ठीक है, tan इंटू a प्लस बी, ये भी बोलने का तरीका है। tan a प्लस tan b अलग चीज़ है, ठीक है, और tan इंटू a प्लस बी अलग चीज़ है। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? ये बन जाएगा tan a प्लस tan b, और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा? 1 माइनस tan a इंटू tan b। 1 माइनस, ये मैंने कराया भी था शायद से आपको पहले, tan a इंटू tan b। क्लियर? आप क्या करेंगे कि a इज इक्वल टू b के बराबर रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा tan a प्लस a 2a। क्लियर? और यहाँ पे क्या बन के आएगा? tan a प्लस tan a, b किस में बदल दिया हमने? a में, और नीचे आएगा 1 माइनस tan a इंटू tan a, ठीक है। तो ये क्या बन के आएगा? 2 tan a, यहाँ पे a आएगा बच्चों 2 tan a एंड 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये किसका बन गया? डबल एंगल का। किसका बन गया बच्चों? डबल एंगल का। अब इसी में हाफ करेंगे तो क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 2। तो वो रिजल्ट आएगा, जैसे कि tan a का रिजल्ट आएगा जब हम हाफ में निकालेंगे तो वो बनेगा 2 tan a/2 ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये हमने कौन से फॉर्मूले करे हैं आपके? हाफ एंगल के, डबल एंगल के, और साथ में ही हमने a प्लस बी का सीखा है कि अगर a प्लस बी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में होंगे तो किस तरीके से लिखे जाएंगे। बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब आगे देखते हैं। देखिए हमारे पास में हमने देख लिया हाफ एंगल का कैसे लिखते हैं, आपका डबल एंगल का कैसे लिखते हैं, लेकिन कुछ और भी फॉर्मूलेस होते हैं जो लिखे जाते हैं हमारे। मतलब कि अगर साइन को टैन में लिखना है, कोस को टैन में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? देखिए हमारे पास में रूल रहता है बच्चों, पहले साइन से शुरू करते हैं हम। साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, ये भी डबल एंगल का ही रहता है, लेकिन किस फॉर्म में लिखेंगे हम? tan की फॉर्म में, ठीक है। तो वो बन जाएगा हमारे पास में 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस नहीं आएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बन गया हमारा डबल एंगल का। अगर इसी को हाफ करना है बच्चों तो ये आएगा साइन थीटा 2 tan थीटा/2 एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा/2। देखिए इसकी ज़रूरत कब पड़ेगी? जब हमें ये चाहिए कि हमने साइन को टैन में कन्वर्ट करके आंसर को फाइंड आउट करना है, तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है कि जो कि साइन को हम टैन में लिख सकते हैं, तो ये भी एक फॉर्मूला रहता है। तो इस तरीके से भी हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं कोस के पास। कोस के बहुत से होते हैं, कोस के बहुत से होते हैं, जैसे कि एक अभी हमने सीखा है आपका कोस स्क्वायर थीटा एंड माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस 2 थीटा को पहले हम लिखते हैं टैन की फॉर्म में, तो वो बन जाएगा 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। पहले हमने कोस को किस में बदला बच्चों? टैन में बदला, जो कि आया आपका 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस टैन
tan स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब इसी को हाफ एंगल करेंगे तो क्या करेंगे, थीटा/2 सारी जगह पे, और यहाँ पे अकेला बच जाएगा थीटा, हमें पता है। अब हमने इसको किस में लिखना है और किस में लिखेंगे, साइन की फॉर्म में, तो हम लिखेंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। क्लियर। सिर्फ थीटा/2 है बच्चों, पूरा होल बाय 2 मत कर देना, नहीं तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। ठीक है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, और थीटा/2 मेरे ख्याल से तब आएगा जब ये हाफ एंगल होगा, फिलहाल ये थीटा ही आएगा। ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसको हम, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। और इसी तरीके से अगर हम इसको कोस की फॉर्म में लिखना है, मीन्स कि इसको cos 2 थीटा को, तो वो लिखेंगे हम 2 cos स्क्वायर थीटा एंड -1। ये हमारा बच्चों बन गया डबल एंगल का। क्या बन गया, डबल एंगल का। अब यहीं पे हम इसको हाफ करते हैं, हाफ करके लिखते हैं, तो हाफ में क्या आ जाएगा, वही चीज़ है कि ये बन जाएगा cos 2 थीटा/2। ठीक है, तो आप इसको सिर्फ थीटा ही रखिए, थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा रिजल्ट, 1 - tan की फॉर्म में tan स्क्वायर थीटा/2 ओवर 1 + tan स्क्वायर थीटा/2। क्लियर। किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, cos थीटा के। अब यहाँ पे आ जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। ये आपका हाफ एंगल का था, मैं गलती से उसमें मिक्स कर दिया, तो ये हाफ एंगल का था। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा cos स्क्वायर थीटा/2 -1। तो ये हमारे पास में क्या रह रहे हैं बच्चों, डबल एंगल के फॉर्मूले, साथ में हाफ एंगल के फॉर्मूले, कि हमने क्या करना है, जो हमने पहले पढ़ा था बच्चों sin 2 थीटा हमारा, अगर मैं बात करूँ sin 2 थीटा की, तो वो साइन और cos की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है मैं फिर से बता देती हूँ, 2 sin थीटा × cos थीटा। ठीक है, और अगर यही cos थीटा आपको साइन और cos की फॉर्म में लिखना है, तो वो लिखा जाएगा cos स्क्वायर थीटा - साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा - cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा - साइन स्क्वायर थीटा होता है यहाँ पे डबल एंगल में, हाफ एंगल में थीटा/2। चली बात पता। ठीक है, ये सभी जो फॉर्मूले हम कर रहे हैं बच्चों, ये आपके आगे आने वाली सब किसी न किसी एक्सरसाइज में यूज़ हो ही जाएंगे। तो मैंने बहुत ही सिलेक्ट करके फॉर्मूले ढूंढे हैं कि यही जो आपके काम है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है जो आपके काम में ना आए। ठीक है बच्चों, चलें आगे। देखिए, अब हमने सीख लिया कि a + b के फॉर्मूले कैसे लिखते हैं, आपके हाफ एंगल के कैसे लिखते हैं, आपके डबल एंगल के कैसे लिखते हैं। ठीक है बच्चों, अब एक जो इम्पॉर्टेंट फार्मूला रहता है मैं वो बता देती हूँ। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो रहता है, जो कि आपकी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड इसमें भी चलता है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, और यहाँ पे आएगा 1 + cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा/2। इसको भी याद कर लीजिएगा कि 1 - cos थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 एंड 1 + cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा/2। बात समझ में आई आपकी। ठीक है, अब देखते हैं हम इसी के साथ में आपके दूसरे ट्रिपल एंगल के, मतलब कि 2 थीटा पढ़ लिया, थीटा पढ़ लिया, अब हम करेंगे ट्रिपल के। ट्रिपल में आ जाएगा जैसे कि sin 3 थीटा, sin 3 थीटा, आपका cos 3 थीटा एंड आपका tan। ये 3 आते हैं, जो tan का, cos का और sin का। तो sin का क्या रहेगा बच्चों हमारे पास में, 3 sin थीटा -4 sin की पावर 3 एंड थीटा, और ये इससे उल्टा चल पड़ता है। यहाँ पे आ जाएगा 4 cos की पावर 3 एंड -3 cos थीटा। मतलब सेम इसी की तरह होता है, बट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, कि जैसे उससे आप देख सकते हो कि उससे थोड़ा सा उल्टा हो गया। ठीक है, अब हमारे पास में आता है बच्चों tan 3 थीटा। तो tan 3 थीटा बनता है 3 tan थीटा tan क्यूब थीटा एंड 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। बस ये रूल बनेगा आपका। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि ये तीनों को अच्छे से याद कर लेना है, जो भी ये फॉर्मूला आपका दे रखा है, sin 3 थीटा, cos 3 थीटा एंड tan 3 थीटा। ये आपके आने वाली जो भी एक्सरसाइज होगी उसमें ज़रूर काम आएंगे।
ठीक है बच्चों, ये थे आपके इंपॉर्टेंट जो भी फॉर्मूले थे हमने पढ़ रखे हैं, ठीक है, पढ़ लिए हमने। अब हम आते हैं, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, आई थिंक आपको इसमें इतने इस काम नहीं आएगी पर ज़रूरी है थोड़ा सा रिमाइंड करना। आपने क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ रखा होगा, ठीक है, आपने 10th या 11th में। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट रहता है, ये आपका सेकंड रहता है, ये आपका थर्ड रहता है और ये आपका फोर्थ रहता है, पता है आपको, ठीक है। इसके अंदर क्या रहते हैं बच्चों, सभी के सभी क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, क्लियर। लेकिन इसके अंदर साइन और साइन का उल्टा क्या रहता है हमारे पास में, कोसिकेंट, साइन एंड कोसिकेंट, साइन का उल्टा और कोसिकेंट, ये दो रहते हैं पॉजिटिव रहते हैं, बाकी की सारी के सारी क्या आ जाते हैं हमारे पास में, नेगेटिव होते हैं, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में आता है आपका tan, और आई थिंक tan का उल्टा होता है cot, और ये दो पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सभी क्या रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास में आता है यहाँ पे tan के बाद बच गया हमारे पास में sec थीटा एंड cos थीटा, ये यहाँ पे क्या रहेंगे बच्चों, पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। ये बात पता चली आपको। यहाँ पे आता है आपका बच्चों 90 डिग्री, ये वाला पूरा एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है यहाँ से यहाँ तक, ये 180 में एंटर करता है, इसके नीचे हम 270 में एंटर करते हैं और इसके नीचे 360 में एंटर करते हैं। एंटर करने का क्या मीनिंग है कि यहाँ से यहाँ का एंगल मीन्स कि आपका जो थीटा है 270 और 360 के बीच में होना चाहिए, 270 भी नहीं होना चाहिए, सॉरी 180 टू 270, ये जो थर्ड क्वाड्रेंट आपका किस में रहेगा, 180 टू 270, ठीक है। यहाँ से 71 का आपका शुरू होते 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 360 पे खत्म होगा, क्लियर। स्ट्रेट लाइन का तो सभी को पता होगा। तो ये लिखा जाता है हमारे पास में 90, अगर हम लिखेंगे कि 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, कि 90 में कोई भी थीटा ऐड कर दिया तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, ठीक है। इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, आपका पाई, मतलब कि पाई प्लस थीटा, पाई क्या आ जाएगा बच्चों, 180, 180 प्लस थीटा मीन्स कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए हैं, ठीक है। इसके बाद 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा मीनिंग कि आप फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए हो, या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 360 माइनस थीटा, ठीक है। ये आपको आता है मुझे पता है, पर थोड़ा सा रिवीजन के लिए कि कहीं पे अगर इसकी ज़रूरत पड़े तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या मीनिंग है और यहाँ पे क्या मीनिंग है, कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे, कौन से हमें प्लस में रखने हैं, कौन से हमें माइनस में रखने हैं, ठीक है। अब आपने ये वाला जो रूल है बच्चों 9th या 10th में पढ़ रखा होगा, 9th और 10th में आपका रूल रहता था कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा रहता था, ऑल आर पॉजिटिव, ठीक है, और कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। इसी तरीके से आपका tan आ जाता था कि 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा एंड कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ये आपको सब पता है। उसके बाद सेकेंड को सेकेंड आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये चलते हैं, ये क्लियर बच्चों। आगे हम देखेंगे कि ये जो अभी हमने फॉर्मूले डिस्कस करे हैं इसका कहाँ पे कितना यूज़ होता है, तो कुछ क्वेश्चंस है उसको हम प्रैक्टिस अभी करेंगे। ठीक, हमने लिखा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स इंटू एक्स प्लस वाई एंड 1 माइनस एक्स इंटू वाई। जब बच्चों यहाँ पे बीच में माइनस आ जाएगा, देखिए मैं करके बता देती हूँ कि यहाँ पे अगर माइनस आएगा तो ये साइन आपका ऊपर और नीचे हो जाएगा, लेकिन इसको यूज़ कैसे करेंगे और कहाँ पे करेंगे अब हम वो सीखेंगे। लेट्स सपोज मैं कोई भी क्वेश्चन ले लेती हूँ, tan इनवर्स क्या लूँ, tan इनवर्स 7/11 2/11 प्लस tan इनवर्स, ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन ही मैंने लिखा है यहाँ पे कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। अब आपको क्या करना है, इसका आंसर क्या है ढूंढना है। क्लियर बात, ठीक है। अब आप इसको रिलेट करोगे तो थोड़ा थोड़ा आपको फॉर्मूले के जैसा ही लग रहा है। ये एज ए क्या रहेगा x और ये एज ए क्या रहेगा y। अब आप इसको पुट कर दीजिए तो हमारे पास में क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे tan इनवर्स x क्या है यहाँ पे 2/11 एंड प्लस 7/24 एज ए
वाई, ठीक है। नीचे आपके पास में 1 माइनस दोनों का प्रोडक्ट है 2/11 इंटू 7/24, ये आएगा मतलब हमारे पास में, ठीक है। मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि आपका फॉर्मूला आपको किस तरीके से अप्लाई करना और किस तरीके से याद रखना है, वो बता रही हूँ। ये आपकी एक्सरसाइज से ही मैंने क्वेश्चन लिया है एनसीईआरटी की बुक से कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 एंड 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। आगे बच्चों क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। करिए सॉल्व। देखिए कैसे करेंगे, tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर पहले हम क्या लेंगे, यहाँ पे 11 और 24 का एलसीएम। एलसीएम क्या करेंगे कि दोनों के जो आते हैं क्या कहते हैं उसको फैक्टर्स अलग अलग आएंगे और इसको हम इनटू में ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है, अलग अलग ही आएंगे। आगे क्या आएगा 2 इंटू 24 एंड प्लस 7 इंटू 11, क्लियर, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2। अब क्या करेंगे, इनका भी वही करेंगे, माइनस करके सॉल्व करेंगे, ऐसे लिख देंगे इसको 11 इंटू 24 एंड माइनस 2 इंटू 7। यहाँ तक चला पता। आप क्या करेंगे 11 इंटू 24 कैंसिल हो जाएंगे, साफ दिख रहे कि कैंसिल आउट हो रहे हैं। क्लियर बात बच्चों। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। tan इनवर्स ये बन जाएगा आपके पास में 2 4 ज़ा 8 एंड 4 एंड 77 ऊपर आया। नीचे देखिए क्या है, इन दोनों को प्रोडक्ट करना है और माइनस 14 करने, कर दीजिए 24 11 264 एंड माइनस 7। बस इसको सिंप्लीफाई करिए और इसका आंसर निकालिए और वहां से tan इनवर्स आपका निकल आएगा। लेकिन ये कब निकलेगा बच्चों, जब आपको फॉर्मूला पता होगा। फॉर्मूला ही पता नहीं होगा तो अब आप इसको नहीं कर सकते, ठीक है। तो फॉर्मूले पे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर यहाँ पे जैसे कि प्लस लिखा था मैंने, प्लस की जगह पे मैं क्या कर दूँ, प्लस की जगह पे मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो आपका साइन उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे माइनस और नीचे बच्चों क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ये दूसरी आपकी प्रॉपर्टी समझ लीजिए, आइडेंटिटी समझ लीजिए, या दूसरा फॉर्मूला समझ लीजिए जो भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम कोई क्वेश्चन हम करके देखते हैं, जो कि बच्चों अभी हमने जो किया पिछला क्वेश्चन, ठीक है, आइडेंटिटी से रिलेटेड था, आपका जो इन्वर्स का फॉर्मूला था उससे रिलेटेड था। अभी मैंने क्या किया कि एक और क्वेश्चन आपकी ही बुक से ही लिया है मैंने, जो एनसीईआरटी की बुक है वहाँ से ये क्वेश्चन लिया है, जिसको हमें क्या करना है बच्चों, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि इन्होंने एक क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन को फिट कर दिया, मतलब कि tan इनवर्स के अंदर इन्होंने साइन इनवर्स को भी लगा दिया है। तो आपको अच्छे से पता है कि इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले लेट साइन इनवर्स 1/2 को क्या ले लेंगे, x ले लेंगे, ठीक है। अब हमें पता है कि जो साइन इनवर्स होता है 1/2 होता है वो आपका किस पे रहता है, π/6 पे, 30 पे आपकी वैल्यू कितनी रहती है बच्चों, साइन 30 डिग्री पे वैल्यू कितनी रहती है आपकी 1/2, ठीक है। और जब उसको पाई की फॉर्म में लिखते हैं तो वो π/6 लिखा जाता है। ये बन जाएगा π/6 इज इक्वल टू x, बात खत्म। और यहाँ से ये चीज़ हमारी कैंसिल आउट हो गई। अब हमारे पास में जो x आया है वो आया है π/6। अगर मैं कहूँ, अगर इसको और इसको आप ध्यान से देखोगे तो साइन इनवर्स 1/2 को आपने x माना था और x अब किसके बराबर आ गया है, π/6 के। तो अब हम लिखेंगे साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/6। क्लियर बात। अब क्या करेंगे हम इसके अगले वाले स्टेप में, पूरा इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे। देखिए अब आ जाएगा tan इनवर्स, क्लियर, 2 cos एंड इनटू में 2 एंड इनटू π/6, सिंपल है। और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, जो भी आपकी बड़ी ब्रैकेट लगी हुई है, क्लियर। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके, तो ये बन जाएगा अगले स्टेप में tan इनवर्स 2 cos π/3, ठीक है। π/3 इज इक्वल टू मीन्स की 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी रहती है बच्चों, 1/2। तो लिख दीजिए उसको, हम लिखेंगे tan इनवर्स 2 cos π/3 इज इक्वल टू 1/2।
2, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये इंटू 1/2, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बनेगा tan इनवर्स इंटू 1, एंड 1 किस पे रहता है बच्चों, 45 पे। तो हम लिखेंगे tan इनवर्स tan π/4, ये कैंसिल आउट। आंसर कितना आ गया हमारा, सिंप्लीफाई करके π/4 के बराबर, ठीक है। अब क्या करना है, जो भी आपके मिक्स जो भी फॉर्मूले आ रहे हैं उनको प्लीज़ ध्यान से करिए, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो छूटे ना। अब हम एक और क्वेश्चन आपका करके देखते हैं। तो बच्चों एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके बोर्ड पे लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन है कि tan इनवर्स x - 1 ओवर x - 2 प्लस tan इनवर्स x + 1 बाय x + 2। तो हमने इस तरह का एक अभी आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने, ये सेम उसी की तरह है, बस दिक्कत क्या है बच्चों कि थोड़ा सा ये बड़ा कर दिया गया है, ठीक है। आपने इसको एज ए क्या रखना है, x रखना है, और एज ए इसको y रखना है। क्लियर। रूल क्या था हमारे पास में कि tan इनवर्स x + y ओवर 1 - x × y। बात समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ पे x - 1, और जहाँ जहाँ पे भी आपका y है पूरी की पूरी टर्म हम लिख देंगे। चलिए लिखिए। तो यहाँ पे आएगा tan इनवर्स x - 1 एंड x - 2 प्लस x + 1 एंड x + 2। क्लियर बच्चों। नीचे आपके पास में आएगा 1 माइनस x - 1 इंटू x - 2 एंड इंटू x + 1 एंड x + 2। इस तरीके से ये लिखा जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये बच्चों लिखा जाएगा हमारे पास में। आप क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। करिए सिंप्लीफाई। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ऊपर वाली टर्म का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ले लीजिए एलसीएम। एलसीएम जब हम लेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा बच्चों, नीचे x - 1 - 2 एंड x + 2। क्लियर। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, x - 1 इंटू x + 2, ठीक है। और यहाँ पे प्लस x + 1 एंड इंटू x - 2। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, मीन्स कि 10th बेस्ड पे है, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको अच्छे से आती होगी। आगे देखिए, नीचे भी आप क्या लोगे, एलसीएम लोगे। यहाँ पे आएगा x - 2 एंड x + 2 माइनस इंटू x - 1 एंड x + 1 एंड ओवर में बच्चों एलसीएम आपका आएगा x - 2 एंड x + 2। क्लियर। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होने के बाद में जो टर्म बचती है हमारी, क्या बचती है टर्म, tan इनवर्स। अब देखिएगा ध्यान से, नीचे वाली टर्म आपकी कैंसिल आउट हो चुकी है। ऊपर आपके पास में बचता है बच्चों x - 1 एंड x + 2। क्लियर। और यहाँ पे आएगा +1 x - 1 एंड x - 2, ठीक है। +1 एंड x - 2, और यहाँ पे नीचे आएगा आपके पास में x - 2 एंड प्लस x - 2, मतलब कि a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a² - b²। याद है फॉर्मूला आपको, वही हमने डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। माइनस x - 1 एंड ये भी अगेन वही आपका फॉर्मूला चलेगा कि a + b का a² एंड -b² इज इक्वल टू a - b इंटू a + b, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। आगे क्या करेंगे, बस सिंप्लीफाई ही करना है, ज़्यादा मुश्किल नहीं। सिंप्लीफाई करते चलिए, आपका आंसर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे आ ही जाएगा। देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखिए इसको हम लिख देंगे x² + 4 माइनस x² एंड +1, फिर आपका बन जाएगा ये -1, क्योंकि आगे क्या है आपके पास में माइनस है, -1 यहाँ तक ऐसे आ जाएगा ये, ठीक है। ऊपर वालों को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, कर दीजिए। ये बन जाएगा x² + 2x - x - 2 प्लस x² - 2x प्लस x एंड -2x, ठीक है। आप देखिए जो जो आपका कैंसिल आउट हो रहा है उसको कर दीजिए, और बाकी जो रह जाएगा उसको सॉल्व कर लीजिए। हमारे पास में क्या कैंसिल आउट हो रहा है, पहले तो हमारे पास में यहाँ पे बन के आ रहा है बच्चों tan इनवर्स x² एंड x² बन गए 4x²। एक बार क्रॉस चेक भी कर लेना है कि कहीं कोई हमने मिस्टेक तो नहीं करी है। तो ये बन जाएगा 2x², और नीचे आपका ये x और ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। कैंसिल आउट होने के बाद में यहाँ पे रह जाएगा केवल 3 रहने के बाद में हमारे पास में
ये आपका माइनस का ये कैंसिल आउट हो गया, क्लियर। और -2, हाँ जी -2 एंड -2 कितना बन जाएगा, ये 2 है -2, ठीक है। -4 के बाद में आपके पास में बचा -x एंड +x, तो ये भी कैंसिल आउट होके ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास में। क्या आएगा, 2x² -4 एंड ओवर 3। बस आगे इसको करते चलना है बच्चों, सिंप्लीफाई ही करना है। और मुश्किल नहीं है कि अगर मैं बात करूं कि ये मुश्किल है, आपने इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करते चलना, आपका कहीं ना कहीं इसका आंसर आ जाएगा। आगे जैसे जैसे आप 2 इसका बाहर ले लोगे तो x² समथिंग कुछ वैल्यू पुट करके भी इसका आंसर जो है वो निकल सकता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा करके बताती हूँ आगे। तो बच्चों यहाँ पे आपका ये आ गया है, इसके आगे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अगर आपने नोट कर लिया तो हम इसको नेक्स्ट उसमें करते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना कि x² क्या आता है आपके पास में, -4 होगा यहाँ पे, तो ये माइनस में आएगा, ठीक है, -3 आएगा यहाँ पे। बस चलिए आगे क्या करेंगे हम, देखिए। तो हमारे पास में बना है tan इनवर्स 2x² -4 एंड -3 = π/4, ठीक है। हम क्या करेंगे कि tan दोनों तरफ कंसीडर कर लेंगे, तो मेरे पास में बनेगा tan और यहाँ पे अंदर बन जाएगा tan इनवर्स 2x² -4 एंड -3 और यहाँ पे आएगा = tan π/4, क्लियर। ये tan और ये tan है आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। tan π/4 = होता है 1, तो हम लिखेंगे 2x² -4 = -3, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2x² -3 + 4 दूसरी तरफ जाके क्या बन गया, प्लस का 1, तो हमारे पास में बनेगा 2x² + 1 और x² = 1/2 एंड x हटा देंगे तो हमारे पास में +- √1/√2, ये आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन मुश्किल कतई नहीं है, बहुत सिंपल सा है, आसान है। आपने सिर्फ रूल लगाना है और सीधे सीधे उसको सॉल्व करके वहाँ लास्ट में जाके x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है बच्चों। चलिए हम आपका क्वेश्चन करके देखेंगे जो कि आपका इनवर्स से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास में कि अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन दे रखा है तो आपने इसको सिंप्लीफाई करना और उसका आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब आप देखोगे कि हमारे पास में इस तरीके का कोई भी ना क्वेश्चन रहा है और ना ही कोई रूल रहा है, तो हम इसको करेंगे कैसे। बस क्या करेंगे, सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। इसमें आती है बच्चों आपकी सब्स्टिट्यूशन आती है कि हम क्या सब्स्टिट्यूट करें और आंसर को फाइंड आउट करें। अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं तो आपने एक पीछे रूल पढ़ा था sin 2θ = 2 tan θ, ठीक है, एंड 1 + tan² θ, ठीक है। अभी आपने ये पीछे एक रूल पढ़ा था कि जिसमें हम साइन को क्या करते हैं, टैन की मतलब कि टैन के उसमें लिखते हैं। वैसे तो sin 2θ के आपने पढ़ रखे हैं कि कौन कौन से रूल रहते हैं, लेकिन ये जो है ये हमारा टैन से रिलेटेड है, तो ये यहाँ पे काम आएगा। इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि रूल क्या है हमारे पास में। तो अब हम करेंगे कैसे, तो आपको अगर ये याद में है तो चलिए हम आगे करते हैं कैसे सॉल्व इसको करेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, पुट x = tan θ। क्या पुट करेंगे बच्चों, x = tan θ। tan θ पुट करने पे आपको पता है कि इनवर्स में भी इसको साथ में ही लिख लेना ताकि आगे चल के हमें दिक्कत ना आए। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x = θ। क्लियर बात। पहले हम क्या करेंगे बच्चों, अलग से पहले साइन इनवर्स को सॉल्व करेंगे, फिर कोस इनवर्स को सॉल्व करेंगे, फिर दोनों को हम क्या करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्लियर बात। चलिए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं साइन इनवर्स को। साइन इनवर्स 2x की जगह पे क्या ले लोगे आप, tan θ, और नीचे आएगा 1 प्लस फिर x की जगह पे क्या ले लोगे, tan² θ। तो ये हो गया क्लोज, ठीक है। अभी मैंने बताया आपको कि एक रूल रहता है कि 2 tan θ एंड 1 प्लस tan² θ = sin 2θ के बराबर होता है। साइन इनवर्स एंड sin 2θ, साइन से साइन कैंसल आउट हो गया। क्लियर बच्चों। यहाँ पे 2θ है तो θ की जगह पे आपको क्या लिखना है, थीटा की जगह पे आपको लिखना है tan इनवर्स x। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, = 2 tan इनवर्स x।
मतलब कि हमने इसका फर्स्ट पार्ट जो था वो सॉल्व कर लिया। बात समझ में आई। अब इसी तरीके से हमने क्या सॉल्व करना है, कोस को। तो कोस को भी आपने क्या लेना है, अब देखिए अगर मुझे कोस को लेना है tan थीटा, मान लीजिए कि हमें लग रहा है कि tan वाला रूल इसमें चलता है, तो उसका हम एंगल चेंज करके लिखेंगे। मतलब कि उसको मैं लिखूंगी tan फाई लिखूंगी या tan गामा, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो मैंने लिख दिया tan गामा। क्लियर बात। आप क्या करेंगे, दूसरी तरफ आ जाएगा, तो tan इनवर्स y इज इक्वल टू गामा। क्लियर। अब रूल बनता है कोस इनवर्स 1 माइनस tan गामा का स्क्वायर एंड 1 प्लस tan स्क्वायर गामा। ये हमारा रूल बनता है विच इज इक्वल टू कोस 2 थीटा। आपको अच्छे से पता होगा ये किसके इक्वल है, कोस 2 थीटा के इक्वल है। ठीक है, रूल अभी मैंने पीछे आपको तभी पहले रूल करवाए थे ताकि आगे आपको दिक्कत ना आए। कोस 2 थीटा, थीटा नहीं लेना है, हमें क्या लेना है, गामा, क्योंकि हमने गामा लिया है। ठीक है, अब हम कोस से कोस को कैंसिल आउट कर देंगे। क्लियर। 2 यहाँ पे आएगा, गामा की जगह पे क्या आएगा बच्चों, tan इनवर्स इंटू वाई, ये आया। अब आप देखोगे कि मेरे पास में जो साइन इनवर्स में जो फॉर्म थी वो मैंने बना दी 2 tan इनवर्स x और यहाँ पे बना दी 2 tan इनवर्स y। चलिए अब थोड़ा सा इरेज करते हैं और अगले 2 tan 1/2, उसके अंदर जो मैंने साइन इनवर्स को सॉल्व किया तो मेरा आंसर आया बच्चों 2 tan इनवर्स x आया। क्लियर बात, x ही आया, हाँ जी। और यहाँ पे जब मैंने इसको सॉल्व किया तो वो बना बच्चों 2 tan स्क्वायर y। क्लियर। 2 दोनों में कॉमन है, बाहर ले लूँ मैं, ले लेते हैं बाहर, tan 1/2 इंटू 2 बाहर ले लिया तो अंदर बचा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्लियर। ये 2 से ये 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सिर्फ अकेला बचेगा tan। ठीक है, ठीक है। आगे क्या करेंगे बच्चों हम, अब हमें पता है रूल लगेगा, कौन सा रूल लगेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या रूल था हमारे पास में, हमारे पास में रूल था इसका, इसका रूल क्या था हमारे पास में, x एंड प्लस tan इनवर्स y। इसका रूल था हमारे पास में कि x प्लस y ओवर 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये रूल था। यही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और आपका आंसर जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, मोस्टली बच्चों को यहाँ पे डिफिकल्टी आती है कि इसका क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, तो इसको अलग से सॉल्व करेंगे, इसको भी अलग से सॉल्व करेंगे, फिर उसको हम ऊपर वैल्यूज में आपके सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, आगे हम लिख सकते हैं इसको tan, यहाँ पे आएगा अंदर आपका x एंड y था, x प्लस y ही रहेगा, वही रहेगा, और 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो ये आपका आंसर जो है वो बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी। थोड़ा सा लेक्चर जो है कि लेंथी है, बट सबसे ज़्यादा इसमें बच्चों इंपॉर्टेंट जो है वो आपके फॉर्मूले हैं। ठीक है बच्चों, जो नेक्स्ट सेशन रहेगा वो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं HP बोर्ड से आपके चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 से कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करके ले आऊँ और उसी को ही हम डिस्कस करें। जो नेक्स्ट सेशन रहेगा, यानी कि कल जो हम भी पढ़ाएंगे, हम आपका कल 3rd चैप्टर नहीं शुरू करके कल हम कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पक्का है कि आते ही आते हैं या रिपीटेड है। ठीक है, तो आपने इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है। और आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।